इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे कि हम लोग शॉर्ट में इग्नू कहते हैं, इन्होंने 2023 जुलाई सेशन 2023 के लिए एडमिशन फॉर्म में एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है फिलहाल रखी गई है 30 जून, इसकी लास्ट डेट रखी गई है। हो सकता है ये डेट आगे भी बढ़ जाए। तो फिलहाल यहाँ पर 30 जून है इसकी ऑनलाइन फॉर्म बनने की। तो ऑनलाइन फॉर्म बनने के लिए कौन कौन से कोर्स करवाती है, देखिए इग्नू बहुत सारे कोर्स करवाती है। जैसे ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो आर्ट्स, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीसीए, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में, या फिर ये ऑनर्स के अंदर भी बैचलर डिग्री करवाती हैं। देखिए बैचलर डिग्री है ऑनर्स के अंदर। इसके अलावा ये मास्टर डिग्री भी करवाती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी यहाँ पर करवाती है। एमए हो गया, एमकॉम हो गया, एमसीए हो गया, एमबीए होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स ये करवाती है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स भी करवाती है और डिप्लोमा कोर्स के साथ में सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाती है। तो आप लोग जो भी कोर्स करना चाहते हैं घर बैठे इस कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरह से आपको कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं है, कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप लोगों को एग्जाम और जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट जमा कराना होता है। तो आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से आप लोग घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर के द्वारा आप लोग किसी दूसरे के द्वारा यदि ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस प्रकार से आपको बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर एमए, एमकॉम का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इग्नू से संबंधित आगे आने वाली अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इग्नू का जो ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से आप लोगों को बना, देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक नीचे ऑप्शन मिल जाएगा, फ्रेश एडमिशन फॉर जुलाई 2023 सेशन। तो इस पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे, एक तो होता है आपके ऑफलाइन मोड, एक होता है ऑनलाइन मोड। तो आप लोग ऑनलाइन जो प्रोग्राम है वो कोर्स भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं बीए, बीकॉम या फिर एमए, एमएससी के लिए फॉर्म बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं चुनूंगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, जिससे कि हम ODL कहते हैं, डिस्टेंट प्रोग्राम है, यानी कि घर बैठे आप लोग उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। ये जो बेसिकली जो भी सारी जो यूनिवर्सिटी है वो 3 साल का डिप्लोमा 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करवाती है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है, आप लोग जैसे बीए कर रहे हैं तो बीए यदि आप लोगों को 3 साल में पास नहीं हो पाते हो तो उसको आप लोग 6 साल तक पास कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर एक फ्रेश एडमिशन में आप लोग यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता देता हूँ, यदि आप लोगों ने पहले ही इस पर रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो आपको सीधे लॉगिन करना है। और यदि आप लोग पहली बार इसको फॉर्म को भर रहे हैं, इग्नू यूनिवर्सिटी से पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का हो, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को यूज़र आईडी बनानी होगी, यूज़र नेम बनाना होगा। यूज़र नेम कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। ऐसा यूज़र नेम बनाए जो आपको याद रह सकता हो। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, फिर से रिकन्फर्म ईमेल आईडी करना है। यहाँ पर आपको 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है जो आपको आसानी से याद रह सके। उसके बाद में रिकन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर रिकन्फर्म मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर ये जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्लिक किया करना है, यहाँ पर इसको सेम टू सेम टाइप करना है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैंने एक बार मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिलअप कर ली है। अब यहाँ पर मैं सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आप लोगों ने जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड बनाए थे यहाँ से आपको डालकर ये कैप्चा डालकर आपको लॉगिन करना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल पे और एक मैसेज भी आप लोगों के पास में आता है। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने डाली है उस पर भी एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आता है। फिलहाल यहाँ पर मैं ये जो आईडी पासवर्ड डालकर एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन हो जाने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे जो आपको पहले ही अपने कंप्यूटर में फोटो खींचकर और या फिर मोबाइल से भरो तो मोबाइल में आपको रख लेना है। जैसे कि फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, उसके अलावा आपको एज प्रूफ के लिए कक्षा 10 की मार्कशीट होगी, और इसके अलावा जो भी आप लोग आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधित जो भी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यदि किसी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस भी आप लोग उसका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग BPL सर्टिफिकेट है आपके पास में तो आप लोग BPL सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अब ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है पढ़ने के बाद में साइड में देखिए यहाँ पर चेकबॉक्स दी गया है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर जो जानकारी दी गई है, जो बेसिक जानकारी दी गई है वो बेसिक जानकारी आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। यहाँ पर आपका मदर्स का नाम लिखना है, यहाँ पर आप लोग जो जेंडर वो जेंडर गार्जियन रिलेशन है वो गार्जियन रिलेशन आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मदर्स का नाम लिखे तो मदर लिख सकते हैं, या फिर फादर्स का रहे तो यहाँ पर फादर्स का नाम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिलहाल यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रिमिनल्स मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। आपका एरिया कौन सा है, अर्बन है, रूरल है, यानी ग्रामीण या शहरी है। तो शहरी है तो अर्बन और ग्रामीण है तो रूरल पर आपको सेलेक्ट करना है।
माइनॉरिटी, यदि आप माइनॉरिटी से आते हैं तो येस और नो में जवाब देना। फिलहाल यहाँ पर माइनॉरिटी में नहीं आता हूँ, यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको रीजनल सेलेक्ट कर लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आपका रीजनल है। मैरिज स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं है। सोशल स्टेटस चेक कर लेना है कि आप एक्स सर्विसमैन है या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर नॉट एप्लीकेबल है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ चुके हैं, आप लोग दूसरी ईमेल आईडी और दूसरे मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर दूसरी प्रश्न देखिए, डिसेबिलिटी से प्रश्न पूछा गया है, क्या आप लोग दिव्यांग है, येस और नो में आपको जवाब देना है। फिलहाल यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर नो कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट नहीं हूँ, अभी बेरोजगार हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैंने कक्षा 10 12वीं पास करी है, तो फिलहाल मेरे पास में कोई जॉब नहीं है। इसके अलावा स्कॉलरशिप यदि आपको कोई मिलती हो तो आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो फैमिली इनकम हो, फैमिली इनकम आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यदि आप लोग बीपीएल में आते हैं, येस नो में आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। स्कॉलरशिप कुछ नहीं मिलती है या फिर कुछ भी नहीं करेगा, फैमिली इनकम लिखने के बाद सबमिट कर देंगे। तो ये पूरी डिटेल बनने के बाद में आपको यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले यहाँ पर आपको जो डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जो फर्स्ट स्टेप था पर्सनल डिटेल का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप लोग इसको एडिट करना चाहते हो, ऐसे एडिट कर सकते हैं। और पूरी जानकारी यदि सही है तो आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है कौन सा आप लोग डिप्लोमा करना चाहते हैं या बैचलर करना चाहते हैं या फिर मास्टर डिग्री है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर बैचलर का मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीसीए, इसके लिए मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोड ऑफ स्टडी यानी ओडीएल आ जाएगा, यानी कि ऑफलाइन है। इसके बाद में सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, इस पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग कौन सा आप लोग प्रोग्राम करना चाह रहे हैं बीए के अंदर भी। अब देखिए बीए के अंदर बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स हिंदी, यानी कि ये ऑनर्स वाले सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पर ये ऑनर्स वाले सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर ये एडिशनल वाला हो गया और नीचे ऑनर्स का सब्जेक्ट दे रखा है। तो मैं एडिशनल वाला भी नहीं कर रहा हूँ, ऑनर्स वाला भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसके अंदर ये 3 साल का जो कोर्स होता है, ये कोर्स मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग जो कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल यहाँ पर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ ग्रुप में कुछ सब्जेक्ट चुनने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपलसरी जो ग्रुप है, उस कंपलसरी ग्रुप में से जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर मैं हिंदी चुन लेता हूँ। अब यहाँ पर जो 5 ग्रुप दिए गए हैं, इस 5 ग्रुप में आप लोगों को सिर्फ 2 ग्रुप में ही जो सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे फिलहाल यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद यहाँ पर मैं हिस्ट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये 2 ग्रुप मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब आप लोग को तीसरा ग्रुप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना होगा जहाँ पर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पर अपनी सिटी के अनुसार कोई सा भी रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि नज़दीक हो। फिलहाल यहाँ पर मैं जैसे जयपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जयपुर सेलेक्ट करने के बाद में प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड यहाँ पर मांगेगा। अब ये तो रीजनल सेंटर हो गया। इस रीजनल सेंटर के अंदर भी बहुत सारे जो सेंटर है वो स्टडी सेंटर आते हैं। इसमें से आप लोगों को जो सबसे नज़दीक स्टडी सेंटर चूज़ करना हो चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जैसे मैं ये वाला सेंटर यहाँ पर चूज़ कर लिया हूँ। मीडियम यहाँ पर मैं हिंदी रखना चाहता हूँ। उसके बाद में क्या आप लोग इग्नू से कोई दूसरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो कोई दूसरा कोर्स भी कर रहे हैं, तो येस नो में जवाब देना है। फिलहाल यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नो कर देता हूँ। ये सारी जानकारी आप लोगों को फिलअप करने के बाद में यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में रिलेवेंट क्वालिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बैचलर के लिए फॉर्म भरे हैं, तो अब कक्षा 12 पास होना जरूरी है, तो कक्षा 12 यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के मेन सब्जेक्ट कौन से रहे थे कक्षा 12th के अंदर, तो फिलहाल यहाँ पर जैसे आर्ट्स रहा, तो यहाँ पर मैं आर्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा ईयर ऑफ पासिंग कब आप लोगों ने पास करी थी, वो आप लोगों को यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीजन रहा है, या फिर डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है, कितने परसेंटेज आप लोगों के यहाँ पर बने हैं। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड कोड आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग किस बोर्ड से आप लोगों ने जो कक्षा 12 पास करी है, वो कक्षा 12 पास करी है, उसका जो बोर्ड है वो बोर्ड यहाँ पर आपको ढूंढ लेना है। और ढूंढने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में उसके यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं। उसके बाद में यदि आप लोगों के पास में NID यूज़र नेम ID है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। और ये वाला ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पर खाली छोड़ सकते हैं। ये सारी डिटेल आप लोगों को फिलअप करने के बाद में यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब अगला ऑप्शन आ जाता है कोर्स से यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। अब कोर्स से ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पर आपको 2 प्रकार की ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको 2 प्रकार के जो ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है कि आप लोग ऑनलाइन ही जो आपकी बुक्स है वो बुक्स जो मटेरियल स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हो, या फिर आप लोग ऑफलाइन जो प्रिंटेड बुक्स है वो बुक्स स्टडी मटेरियल अपने पास में घर पर इसको बुलाने के लिए आप लोग लाना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कंपलसरी आ चुके हैं, एक तो हिंदी आ चुका है और एक हिस्ट्री आ चुका है, जो कि हमने वहाँ पर चूज़ किया था। इसके अलावा प्लीज़ सेलेक्ट लैंग्वेज कोर्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ पर सेमेस्टर नहीं होगा, ईयरली होगा। तो यहाँ से हम लोग
चूज़ कर लेते हैं कौन कौन सी आप लोगों को कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पर जो भी कुछ लैंग्वेज आप लोगों को अच्छी लगती है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर ली है। उसके अलावा प्लीज़ सेलेक्ट एबिलिटी इंटरेस्ट कोर्स फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, तो यहाँ पर एनवायरमेंट स्टडी आएगा, तो यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा आप लोगों को ऑप्शनल सब्जेक्ट भी यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में ये 2 सब्जेक्ट तो हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर चुन ही लिए थे। उसके अलावा और भी ऑप्शनल है, या फिर मैं इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश वाला सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में जो आपने जो भी सब्जेक्ट चूज़ किए वो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। और इस एड्रेस पर आपके जो बुक्स है वो बुक्स आएगी, इसलिए एड्रेस है बिल्कुल सही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगला जो ऑप्शन आता है वहाँ पर कुछ फोटो अपलोड करने होंगे। सबसे पहले आपके फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कक्षा 10 की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर कक्षा 12 की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है जो भी आप लोग SC ST का जो या फिर OBC नॉन क्रीमिनल OBC क्रीमिनल का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट यहाँ से आपको सेलेक्ट करके अपलोड करना होगा। इसके अलावा और भी कोई दूसरे आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोग यदि आप लोग MA कर रहे हैं तो MA के लिए आपको जो BA की जो मार्कशीट है वो BA की मार्कशीट भी आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट वो पहले अपने फ़ोन के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेना है। सबकी साइज़ यहाँ पर लिखी हुई है, चाहे तो आप लोग PDF में भी कर सकते हैं या फिर JPG जो फॉर्मेट है उसमें भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं फोटो जो सिग्नेचर है वो यहाँ से मैं अपने मोबाइल में पहले से सेव कर रखे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। उसके बाद में स्टार्ट अपलोड पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह से आप लोगों को जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर भी आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है, स्टार्ट अपलोड पे क्लिक करना है। इसी तरह से आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी है। सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं। अब यहाँ पर सिंपली मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको जो फॉर्म आप लोगों ने अभी तक भरा है वो पूरा फॉर्म आपके सामने एक बार ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ भी यदि आप लोग चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए मॉडिफाई द सेक्शन, इस पर क्लिक करके आप लोग इसको चेंज कर सकते हो। आप लोगों ने मार्कशीट या कौन सी डॉक्यूमेंट अपलोड किए यहाँ से आपको व्यू पे क्लिक करके आप लोग उसको देख सकते हो कि कहीं गलत तो नहीं अपलोड हो चुकी है, तो इसको भी आप लोग यहाँ से सही कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आपको लोग फीस आ जाएगी, तो ये जो फीस है आपको फीस आ जाएगी। फीस आने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसेस फीस पे आप लोगों को क्लिक करना है। यदि आप लोग SC और ST कैंडिडेट है और आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 300 और 200 यानी कि 300 200 500 रुपये फीस कटवानी होगी। ये जो प्रोग्राम की जो फीस है 4200, ये 4200 फीस आप लोगों को नहीं लगेगी यदि आप लोग SC ST कैंडिडेट है और आपके परिवार की आय 2.5 लाख से कम है तो। बाकी नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पर फीस देनी होगी। तो यहाँ पर सारी जानकारी बिल्कुल सही है। यहाँ पर आई एग्री पे मैं क्लिक कर लेता हूँ और एक्सेप्ट एंड प्रोसेस फॉर पेमेंट इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से देखिए गो टू पेमेंट गेट अवे, यानी कि पेमेंट करने के लिए अपन मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट वाला ऑप्शन है आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये फीस आ चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ पर पेमेंट किस प्रकार से करना है, कौन सी बैंक आपके पास में है तो इस बैंक का चूज़ कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से आप लोग भी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। यदि यानी क्रेडिट कार्ड का मतलब डेबिट कार्ड का मतलब ATM से भी आप लोग कर सकते हैं। तो ATM वाले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोगों को जो भी जानकारी मांगी गई वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी है। यदि आप लोग नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग से किस बैंक की आपके पास में नेट बैंकिंग है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर ऑप्शन पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आप लोग यहाँ पर नेट बैंकिंग पर हम लोग क्लिक करते हैं तो जो भी आपके पास में बैंक है उसका आप लोगों को यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू जो पेमेंट है वो पेमेंट आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ID पासवर्ड वो ID पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर डालना है और कंटिन्यू पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसके बाद में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद में आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होने के बाद भी आप रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप लोगों ने फॉर्म भरते समय डाले थे वहाँ पर आपके पास में एक मैसेज आ जाएगा। आप चाहे तो इस फॉर्म का एक जो प्रिंट आउट है वो प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद में कभी भी किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर आप लोग ये जो ID पासवर्ड डालकर आप लोग उस फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे या फिर किसी भी कंप्यूटर के द्वारा आप लोग इस ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं या फिर भरवा सकते हैं। और जब आप लोग फॉर्म किसी से भरवा रहे हो तो आप लोग कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी है आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से
से आप लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए इग्नू यूनिवर्सिटी से आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून इसकी लास्ट डेट है और हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, तो आप लोग बिना इंतजार किए 30 जून से पहले पहले आप इसका फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इग्नू से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।